आप सोशल मीडिया एड चला रहे हैं, आपका पैसा भी लग रहा है, लेकिन आपको सेल्स नहीं आ रही, ना ही आपको लीड्स आ रही। ये सिर्फ आप नहीं है, बल्कि 90% ऑफ स्मॉल बिजनेस यही मिस्टेक कर रहे हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आपको एक बूस्ट नाउ का बटन दिया हुआ है। वो सबसे बड़ा स्कैम है आपके साथ, और ये हर दूसरा बंदा कर रहा है। बूस्ट नाउ के बटन पे क्लिक करता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि फेसबुक का बूस्ट नाउ का बटन या इंस्टाग्राम का बूस्ट नाउ का बटन एक बॉटमलेस पिट है, और ये बहुत बड़ा स्कैम है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अब मैं आपको एक एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट थे झेलम में, उनका था एक फीमेल क्लोथिंग ब्रांड था। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार मैंने अपनी एक पोस्ट बूस्ट करवानी। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप पोस्ट बूस्ट करवा के करना क्या चाह रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लोग पोस्ट को बूस्ट करते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, उनकी सेल्स अच्छी हो जाती है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरी भी सेल्स इंक्रीज हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पहले कोई ये इस पे ऐड के ऊपर बजट लगाया है, उन्होंने पैसे इसके ऊपर लगाए हैं, कुछ किया है उन्होंने? तो उनके जवाब से मैं बहुत शॉक हो गया। उन्होंने मंथ के अंदर 30,000 रुपीज खर्च कर दिए, और 30,000 में उनको मिला क्या? उन्होंने कहा कि जस्ट मुझे 10,000 की सेल आई, जिसमें से 1,200 रुपया उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट थी, तो 8,000 की उनको टोटल प्रॉफिट हुआ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक क्लाइंट नहीं थे मेरे, बल्कि एक और क्लाइंट थे, मेरी कराची की डर्मेटोलॉजिस्ट क्लाइंट थी, उनके साथ भी यही मसला हो रहा था। 30,000 का बजट जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत थोड़ा था। जो कराची की क्लाइंट थी, उन्होंने 1.5 लाख रुपया अपना इसी चीज के ऊपर जाया कर दिया था। उन्होंने अपने 1.5 लाख रुपये डुबा दिया था बूस्ट नाउ के बटन के ऊपर ही। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर, जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं। जो कराची की डर्मेटोलॉजिस्ट थी, वो बेसिकली चाह रही थी कि उनको लीड्स आए, उनको वॉकिंग कस्टमर्स आए। वो 1.5 लाख रुपया मंथ तक खर्च कर चुकी थी, उनको ऑलमोस्ट उनका नेक्स्ट टू नथिंग रिस्पॉन्स आ रहा था। क्योंकि स्मॉल बिजनेस देखते हैं, बाकी लोगों ने अपने ऐड लगाए हुए हैं, उनको मिलियंस ऑफ व्यूज आ रही है, इवन थाउजेंड ऑफ व्यूज आ रहे हैं, और उनके नीचे कमेंट्स भी हैं। उनको ये लगता है कि यार अगर इनका चल रहा है तो मैं अपना लगाता हूँ, मेरे पास भी बजट है, मेरे पास भी मार्केटिंग का बजट है, मैं लगा के चेक करता हूँ। तो सीधा बूस्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसका क्या मतलब है? जो इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ये स्कैम है। अगर तो आपको एक्चुअल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको ये नहीं आइडिया कि आपकी टारगेटिंग क्या है, ये आपके लिए स्कैम है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली आपका एड चले, तो आपने ये जस्ट 3 सिंपल चीजें फॉलो करनी है। अगर ये आप कर लेते हैं, तो आई गारंटी यू कि आपका एड जो वर्क नहीं कर रहा था, वो भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सेल्स, लीड्स, कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले आती है आपकी टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है आपकी ऑफर या यूनिक सेलिंग पॉइंट, और लास्टली आता है आपका कंटेंट, आपका एड क्रिएटिव। इन 3 चीजों को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये 3 चीजें आप नहीं करते, तो चाहे आप 10,000 लगाएं या 50,000 लगाएं या 1.5 लाख रुपए अपने एड पर लगाएं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ वो व्यूज आ रहे हैं कि यार मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए। व्यूज से देखें यार दुकान नहीं चलती, ना ही आपके सेल्स आती है। तो आपको सेल्स चाहिए, ना कि आपको व्यूज चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बूस्ट नाउ के बटन के ऊपर। तो जो बूस्ट नाउ का बटन है, वो फेसबुक ने जानबूझ के वहां पे लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम में जानबूझ के वहां पे लगाया हुआ है। ये इस तरह आपके लिए स्कैम है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम को पता है, आपको एनालिटिक्स का नहीं पता, आपको मार्केटिंग का नहीं पता, और आप इम्पल्स डिसीजंस लेते हैं कि मैंने अगर जस्ट बूस्ट नाउ पे कर दी तो मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, मुझे मिलियंस ऑफ कमेंट्स आ जाएंगी। तो उसका आपको फायदा नहीं है, क्योंकि यार देखो, आप एंगेजमेंट, व्यूज ये नहीं चाहते हैं, आप सेल्स चाहते हैं। सेल्स के साथ बिजनेस ग्रो करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ऑडियंस, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और आपका कंटेंट, आपका एड क्रिएटिव। तो जो आपकी टारगेटिंग है, वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। टारगेटिंग में 3 चीजें आ जाती हैं: कस्टम ऑडियंस, कोर ऑडियंस एंड लोकलाइक ऑडियंस। इन तीनों को आपकी फिंगर टिप्स से होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों का पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, इनकी समझ नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई टारगेट ऑडियंस के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव है, छोटी सी वीडियो, 10 मिनट्स की वीडियो है, आप जाके देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट टारगेट ऑडियंस से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, वो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। देखिए यार, क्यों आपकी चीज परचेज करें लोग? जब आपका पहली दफा ऐड देखेंगे, तो वो क्यों आपसे चीज परचेज करें?
आपके आपकी ऑफर क्या है, आपके मार्केट के अंदर जितने भी कंपेटिटर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है जो उनकी चीज सेल हो रही है। कोई भी कस्टमर आपसे क्यों परचेज करे? क्या आपकी ऑफर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ है, चाहे आपकी लिमिटेड टाइम ऑफर है या फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। इस तरह की आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट होनी चाहिए कि कस्टमर देखे यार हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस हैं तो वो आपसे क्यों चीज परचेज करे। सेकेंडली आपने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है। और लास्टली आपका है आपका एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो आपको या मुझे पता है कि यार बैक एंड पे क्या चल रहा है, हमने सेटिंग्स कौन सी की है, टारगेट ऑडियंस क्या बनाई हुई है। कस्टमर के माइंड में ये चीजें नहीं आती, कस्टमर को इन चीजों से गर्ज नहीं है। उसके सामने जब आपका एड आएगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा तो वो कैसा होगा, उसको क्या फीलिंग आएगी। अगर तो आपका एड जानदार ही नहीं है तो वो कस्टमर स्किप कर देगा, वो स्किप नाउ के बटन पे क्लिक कर देगा, स्वाइप अवे कर देगा। तो आपने उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है, जानदार एड बनाना है। ये 3 चीजें हैं जो अगर आप अपनाएंगे, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका एड क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग होगा, आपको सेल्स आएंगी, आपको लीड्स आएंगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बंदा कहे कि यार जस्ट बूस्ट कर दो, तो आपने उससे एक सवाल करना है कि यार स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपको कोई एजेंसी कहती है कि यार हम आपका एड बूस्ट करेंगे, उनसे पूछें आपका एड मार्केटिंग फनल क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप करेंगे क्या, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या सेट करेंगे, क्या आपने मार्केट एनालिसिस किया हुआ है। ये सारे सवाल आपने करने हैं उनसे। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी बनेगी अपनी स्पेसिफिक नीश के अंदर या आपके स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर, आप कमेंट में लिखें रियल स्ट्रेटेजी। मैं पर्सनली आपको आपके नीश, अपने बिजनेस के बारे में गाइड करूंगा कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है, आपको मार्केटिंग खुद आनी चाहिए। जब तक आपको मार्केटिंग खुद नहीं आएगी तब तक आप किसी के हैंड ओवर नहीं कर सकते। आपको वो लोग चूना लगा जाएंगे, आपके वो पैसे उड़ा देंगे, अपने पैसे साइड पे रख के आपको आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं देंगे। उनको पता ही नहीं होगा जब यार मार्केटिंग एक्चुअल होती किस तरह है। अच्छा रुक जाए, अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वीडियो में काफी मुझे रिसर्च करनी पड़ी है और ये मेरे लिए इंसेंटिव होता है कि ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव बनाऊं, मजीद इस पे रिसर्च करूं। लास्टली ये है कि बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का एंड तक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।